आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी का एक नया चैप्टर जो कि है मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिसेस कोई भी मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा कोई भी अरेंजमेंट, ठीक है, जिसके पास रो और कॉलम दोनों हो। ठीक है, जैसे ये है, इसके पास रो, जिस ऐसा कोई भी जिसके पास रो एंड कॉलम दोनों हो उसे क्या बोलते हैं हम? मैट्रिसेस। जैसे रो क्या होता है? रो हमारा क्या होता है? ये हमारे रो होते हैं ऐसे, ये हमारे रो होते हैं और ये हमारा कॉलम होता है। तो इसके पास कितने रो हैं? 1 और 2। तो इसकी एम की वैल्यू क्या जाएगी? रो, पहले रो इंटू कॉलम होता है तो एम की वैल्यू रो 2 और ये कॉलम कितने हैं? 2। तो कॉलम की वैल्यू भी 2। ठीक है, जैसे कि ये है A12 A A12 A11 A12 A21 A22 A23 A31 A33। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? हमारे कितने रो हैं? 1 2 3, 3 रो हैं और कॉलम कितने हैं? 1 2, 2 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 3 क्रॉस 2। ठीक है, और इसका 2 क्रॉस 2 था। ठीक है, अब क्या होता है? अब हम देखेंगे कि और ये जो हमारे जहाँ पे नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इक्वल होते हैं उसे बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ पर 2 2 है, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहाँ पर नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इक्वल होते हैं उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो जैसे कि अगर जैसे अब एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे 1 2 3 4 1 1 2 3, कुछ भी ऐसे ले लेते, इसको अगर मल्टीप्लाई करना पहले ऐसे लेंगे। ठीक है, ऐसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे 1 इंटू 1, फिर प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे 3 इंटू 1। ठीक है, फिर नीचे का ले रहे हैं इसको और इसको 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1, और ये इसके नीचे था इसलिए इसको नीचे रखें। अब इसको इससे करेंगे तो 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, फिर इसको 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3, फिर इसको सॉल्व कर देंगे। ऐसे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगर हमारा ये मैट्रिक्स ए है जिसका आई रो है जे कॉलम है, और एक मैट्रिक्स बी है जिसका आई रो है जे कॉलम है। ठीक है, और ये हमारा आई रो जे कॉलम है और ये किस ऑर्डर में है? ये ऑर्डर में है m इंटू एन, और इसका ऑर्डर मान लेते हैं इसका ऑर्डर क्या मान लेते हैं कि हमारा n क्रॉस k का है, और एक और मैट्रिक्स है c कॉमा जे। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर हमारा, अगर हम ये दोनों इस दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो इसका ऑर्डर हमारा होगा m क्रॉस k, मतलब कि ये हमेशा देखो, अगर ये कोई रो है ये वाला, ये दोनों हमेशा सेम होते हैं, और ये दोनों इसका ये, अगर हमें ऐसे ही कोई ई दिया हो, ठीक है, और सी दिया हो और इसका ऑर्डर बताया हो कि m क्रॉस n है, इसका m क्रॉस k है, तो पूछे कि ये b का क्या ऑर्डर होगा। ठीक है, कितने नंबर ऑफ रोज होंगे, कॉलम होंगे, तो क्या करेंगे? ये a क्रॉस b लिखो। ठीक है, अब इसका फाइंड करना है। हम बताए थे कि इधर का जो रहता है वो इसके इक्वल होता है। ठीक है, और जो ये होता है ये, ठीक है, ये और ये जो ये इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है जो, वो हमारे इसके इक्वल होता है। तो ये m है तो ये कितना होगा? ये m इंटू एन है, मतलब कि ये वाला कितना होगा? वो n होगा। ठीक है, ऐसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब हम देखेंगे हम ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। जैसे कोई भी मैट्रिक्स है ए बी सी डी, अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालना है तो जो ये रो है उसको कॉलम बना दो, जो कॉलम है उसको रो बना दो। तो ये हमारा क्या है? रो, इसको कॉलम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ए डी, और इसके बाद क्या हो जाएगा? ये हमारा रो है, इसको कॉलम बनाएंगे तो सी डी। इसको ट्रांसपोज कर दिए। ठीक है, इसको उल्टा कर देते हैं, इसको ट्रांसपोज। इसको हम कैसे लिखते हैं? कभी कभी ए डैश लिखा होगा या फिर ए ट्रांसपोज
ये टी लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा, इसका मतलब होता है कि इसको हमें ट्रांसपोज करना है, मतलब इसका रिवर्स करना है, ठीक है। अब कुछ तरह के अब हम पढ़ेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? अगर एक हमारा कोई अगर हमारा एक और एक ही चीज़ याद रखेंगे कि जो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है वो बस एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है, ठीक है। और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है ये हम आपको बताए हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स ये होता है जिसके पास नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम दोनों इक्वल हो, ठीक है। तो हमारा जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है वो किसके लिए होता है? बस स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है। अब क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स? अगर कोई एक मैट्रिक्स ए है, अगर उसका हम ट्रांसपोज कर रहे हैं और वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जा रहा है, उसे हम बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे कि कोई भी एक ले रहे हैं जिसका हम ट्रांसपोज करें तो वो एक इक्वल आ जाए, ठीक है, वो होता है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक मैट्रिक्स ए है 1 2 2 1, ठीक है। अगर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे ए डैश तो वो क्या हो जाएगा? रो हमारा कॉलम हो जाएगा, कॉलम रो में, तो ये क्या हो जाएगा 1 2, ये वाला 2 नीचे आ गया, ठीक है। फिर ये 2 ऊपर गया और ये नीचे, ये हमारे ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल है, मतलब यहाँ पर ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज है, मतलब कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का कौन सा होता है? नेक्स्ट टाइप होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी जो होता है वो भी बस स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है, ठीक है। लिखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये भी जो होता है ये बस स्क्वायर के लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स हम बताए थे जिसका नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, जब किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेते हैं तो वो नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल आता है, ठीक है, ए के नेगेटिव के इक्वल आता है। अब हम एक एग्जांपल लेकर बताएंगे आपको